प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। मेरी प्यारी बहनों, सभी कृष्ण भक्तों को अजा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं, महाभारत के महासंग्राम के बीच जब अर्जुन का मन विषाद और संशय से घिरा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के उपदेश के अतिरिक्त कुछ ऐसी रहस्यमयी कथाएं भी सुनाई जिन्होंने धर्म और भक्ति के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर कर दिया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, कुरुक्षेत्र की भूमि, चारों ओर युद्ध का कोलाहल, और उस गहन बेला में स्वयं नारायण अपने प्रिय सखा अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कथाओं के माध्यम से। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अजा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली वही शाश्वत कथाएं जो सीधे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हैं, जिन्हें अर्जुन ने सुनकर परम ज्ञान को प्राप्त किया। इस दिव्य श्रृंखला में श्री कृष्ण उजागर करेंगे सत्य की वह परीक्षा जिसमें एक राजा ने अपना राज्य, परिवार और स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। उस पतिव्रता भक्त की शक्ति जिसके शाप से स्वयं भगवान भी पत्थर बन गए, और उस राजा की एकादशी व्रत का प्रताप जिसमें यमराज का सिंहासन डोल गया और नरक के द्वार सूने पड़ गए। वे भोली बुढ़िया की निश्चल पुकार जिसके लिए ब्रह्मांड के स्वामी को उसकी अंतिम यात्रा में कांधा देना पड़ा। उस माँ रूपी भक्त का हठ और प्रेम जिसके हाथ से खिचड़ी खाने के लिए भगवान एक बालक बन जाते हैं, और जानेंगे उस अंतिम रहस्य को कि सच्ची भक्ति कठोर तपस्या में है या प्रेम में बनाई गई मीठी लापसी में। तो चलिए समय के पार चलते हैं, सीधे कुरुक्षेत्र से सुनते हैं श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई वह अद्भुत दिव्य रहस्यमयी कथा। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह ज्ञान सीधे बैकुंठ से आ रहा है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। यह प्रसंग उस समय का है जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम की नींव रखी जा चुकी थी। एक शाम अपने शिविर में बैठे अर्जुन का मन अत्यंत व्याकुल था। वे युद्ध की विभीषिका, स्वजनों के नाश और कर्म के जटिल बंधन के विषय में सोचकर उदास थे। उनके मन की व्यथा को समझते हुए उनके सारथी और सखा त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श किए और अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे माधव, हे केशव, इस संसार में मनुष्य अपने कर्मों के फल से बंधा है। कभी कभी पूर्व जन्म के पाप इस जीवन में इतने कष्ट देते हैं कि मनुष्य को कोई मार्ग नहीं सूझता, वह घोर अंधकार में डूब जाता है। क्या कोई ऐसा सरल उपाय है, कोई ऐसा व्रत है जिसके प्रभाव से मनुष्य अपने जाने अनजाने किए गए सभी पापों से मुक्त हो सके और उसे इस लोक में सुख, परलोक में सद्गति प्राप्त हो? अर्जुन के नेत्रों में करुणा और जिज्ञासा का भाव देखकर भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है। तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर और प्रामाणिक है। अर्जुन, एक ऐसा महाव्रत है जो सभी पापों का नाश करने वाला और अश्वमेघ के समान फल देने वाला है। तुम ध्यान से सुनो। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अजा एकादशी है, क्योंकि यह व्रत करने वाले को अन्न और धन धान्य से परिपूर्ण करती है। इसलिए इसे अंधा एकादशी भी कहते हैं। जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और उपवास करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी के समान संसार में दूसरा कोई नहीं। हे अर्जुन, इस व्रत की महिमा को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी के मन में विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। उन्हें ये जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा, महान
और कौन है? नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु के सामने रख दी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। परंतु नारद जी की यहाँ भी एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ परंतु लगा रहे हैं। नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप स्वयं सशंकित हैं, फिर तो विषय बड़ा ही गंभीर है। कैसी शंका है? विष्णु भगवान बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, समुद्र को अगस्त्य मुनि ने पी लिया है, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त्य मुनि जी हुए। नारद जी के माथे पर बल पड़ गए, फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु आप कहते हैं तो अगस्त्य मुनि जी को ही बड़ा मान लेते हैं। नारद जी अभी इस बात को स्वीकारने को तैयार हुए ही थे कि विष्णु जी ने नई बात कहकर उनके मन को चंचल कर दिया कि श्री विष्णु बोले, नारद जी यह भी तो सोचिए कि वे रहते कहाँ हैं? आकाश मंडल में एक सुई की नोक के बराबर जुगनू की तरह दिखते हैं, फिर वे कैसे बड़े हुए? बड़ा तो आकाश होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, यह बात तो सही है, आकाश के सामने अगस्त ऋषि का ही अस्तित्व विलीन हो जाता है। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर रखा है, आकाश ही श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। श्री हरि बोल पड़े, पर नारद जी आप एक बात भूल गए, वामन अवतार में आकाश को एक ही पग में नाप लिया था, फिर आकाश से तो विराट तो वामन भगवान हुए। नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान आप ही तो वामन अवतार थे, फिर अपनी 16 कलाएं भी धारण की और वामन से बड़े स्वरूप में भी आए, इसलिए तो ये निश्चय हो गया कि आप ही सबसे बड़े हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे से हृदय में विराजमान रहता हूँ, वही निवास करता हूँ। जहाँ मुझे स्थान मिल जाए, जो मुझसे प्रेम करे, वह स्थान सबसे बड़ा हुआ, इसलिए सबसे सर्वोपरि हुआ। सबसे महान तो मेरे भक्त हैं, जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे विस्तृत और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए और आंसू बहाने लगे। उन्होंने संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्तगण क्यों ये छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है, मैं आगे से कभी भी इस फेर में नहीं पड़ूंगा। इसलिए तो कहते हैं, भक्त के वश में है भगवान। भगवान भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान को वश में कर लेते हैं, इसलिए भक्त का हृदय ही सबसे बड़ा है, वही संसार में सबसे बड़ा है। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। सखुबाई जी की कथा कहते हैं कि भगवान इनके लिए बहुत देर तक रस्सी से बंधे रहे। भगवान तो ऐसे ही हैं, जब अपने भक्तों पर दया करते हैं तो उनके साथ ना जाने कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हमारे सोचने की सीमा से भी परे होता है। ऐसे ही एक भक्त थी सखुबाई। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वह ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्र वधू। उनकी पुत्र वधू बड़ी साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम था सखुबाई। और बचपन से ही वे संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, उसी प्रकार साध्वी सखुबाई की शादी भी एक ऐसे परिवार में हो गई, जहाँ पर उनकी सास ससुर और पति तीनों ही उनके विरुद्ध थे। सखुबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा किया करती और नियम का पालन करती, बहुत सेवा करती। इसके विपरीत उन्हें ससुराल ऐसा मिल गया, जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा तो क्या,
कोई कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियां भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विपरीत थे, लेकिन सखुबाई ने उनमें से किसी से भी कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखुबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट मिला, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूली। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कलेश में था और उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। अब ससुराल में सखुबाई को बहुत पीटा जाता, गालियां दी जाती, थप्पड़ मारे जाते, लेकिन सखुबाई के हृदय में तो विट्ठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विट्ठल के अलावा कुछ सूझता ही ना था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता, कोई उन्हें मारे पीटे, कोई असर नहीं होता। सखुबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाई होती, डांट पड़ती, लेकिन वह तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लगी रहती। सखुबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे, उनको बहुत ही तरस आता, लेकिन किसी की हिम्मत ना होती कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता तो सखुबाई के ससुराल वाले उन्हें ही डांट डपट कर भगा दिया करते। अब सखुबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते सोचती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति सास ससुर मुझसे प्रेम करते हैं और हमेशा अच्छा व्यवहार करते, तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह ना कर पाती। इतना कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, अरे बता तो जरा, तू इतना दुख भोग है, तेरे मायके में कोई है या नहीं? कोई कभी खबर लेने नहीं आता, न कोई तुम्हारे साथ दिखाई देता। तो सखुबाई मुस्कुराते हुए बोली, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन हैं? विट्ठल जी और रुक्मणी जी और सखी। मैं बताऊं, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं। मुझे लगता है वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे। तो उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता देती हूँ। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है, जहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं, नृत्य करते हैं और उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया, तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगी। भक्तों को जाता हुआ देखकर सखुबाई का हृदय का बांध टूट गया। सोचा, क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति, इनमें से मुझे कोई जाने नहीं देगा। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सुध बुध भूल गई। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ जाने क्या क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था कि अपने विट्ठल जी के दर्शन। अब वह जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली में जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उनकी सास को बता दिया, आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखु को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भागवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वह तो बस विट्ठल को याद करते हुए, नृत्य करते हुए
भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। ना उन्हें अपने केशों का ध्यान था, न अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह जाते हुए उनकी सास और पति ने देखा, तो वे सब उनके बाल पकड़कर घसीटकर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर तीनों ने मिलकर सखूबाई की खूब पिटाई की और सखूबाई रोते पीटते केवल विट्ठल विट्ठल कृष्ण कृष्ण कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पीटते रहने के बाद भी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं। इसे ऐसा मारो कि चलने के लायक ना रहे, वरना यहाँ से फिर भाग जाएगी, पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह हैं पंढरपुर की यात्रा में। इसको पकड़कर चढ़कर खंबे से बांधो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी ये मानेगी। सास की आज्ञा पाकर सखूबाई को उनके पति और ससुर ने खंबे से बांध दिया। खूब पिटाई की, भोजन पानी देना सब बंद कर दिया। और सखूबाई के हृदय में यह दुख नहीं था, यह मलाल नहीं था कि उन्हें बांध दिया गया, मारा गया, गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी तो सिर्फ एक पीड़ा थी कि कृष्ण अपने भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने का अवसर मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मैं इस जन्म में नरक से निकल सकूं। करुणा निधान, हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं, कि मैं आपके मंदिर आकर आपके भक्तों के बीच में नाच सकूं। शकुबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी, हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय तो करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ और अधम हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं। हे प्रभु, मैं आप तक कैसे पहुँचूं? हे प्रभु, कृपा करो। इतना सुंदर अवसर मिला था, भक्तों की मंडलियां जा रही थी। आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। अब तो नाथ कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ठाकुर जी, अगर आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो पाएंगे, वरना मेरा तो सामर्थ्य नहीं कि मैं चंगुल से छूट सकूं। सखूबाई मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त, और वो भी सच्चा भक्त, किसी पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, तो ठाकुर जी को भला चैन कैसे मिल सकता है। अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता है। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ है। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, नाथ, आप चिंता में क्यों हैं? आपका कोई भक्त कष्ट में है? भगवान ने कहा, हाँ, ऐसी भक्त जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। वे मेरी भक्त मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। रुक्मणी जी, आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा। अभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत सखूबाई के पास गए और वहां उन्होंने देखा कि एक खंबे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रखी थी। न भोजन दिया गया, न पानी दिया गया, सिर्फ गालियां और पिटाई दी जा रही थी। सखूबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे और इस हाल में ही प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। तब ठाकुर जी ने बहुत सुंदर नवेली एक दुल्हन का रूप बनाया और आकर बोले, सखूबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखूबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख रही हो मेरी हालत, स्त्री रूप। ठाकुर जी ने कहा, सखूबाई, तुम जानती नहीं, मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम तो मेरी बहुत बड़ी सखी हो। अच्छा, अब उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ, न उसको कभी उदास देखती। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भाग जाओ मंडली के साथ। तब सखूबाई कहने लगी, ना, मेरी सास फिर पकड़ लेगी, खूब मारेगी। अब की बार ठाकुर जी बोले,
बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखुबाई की रस्सियां खोली और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद बंध गए। अब जिनका स्मरण नाम करने से मोह माया के बंधन छूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वही भगवान ठाकुर जी अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तव में सखुबाई भी पंढरपुर की यात्रा पर है। वे जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए। इधर ठाकुर जी सखुबाई का वेश धारण किए चुपचाप रस्सी से बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हैं। कई दिन बीत गए, न उन्हें भोजन मिला न पानी। 14 दिन बीत गए पर वो ऐसे ही खंबे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खाते। अब एक दिन उसके पति को अपनी पत्नी सखुबाई पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखुबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उन्हें खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी भगवान ने स्नान किया, रसोई बनाई और खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। आप देखिए भगवान के हाथों से बनाए गए भोजन का चमत्कार। भोजन पाने के बाद तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखुबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति सास ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर नामक संकीर्तन करते हुए नाच रही है, प्रभु के प्रेम में मग्न है। इस बात को भूल गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर में प्रवेश किया। अब वह मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके चरणों में। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले विट्ठल जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई को तो बस एक धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखुबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ध्यान में मग्न हो गई। सखुबाई के सामने स्वरूप प्रकट हुआ और वे भगवान के सौंदर्य में इतना मुग्ध हो गई कि वह अपने प्राण छोड़ गई। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखुबाई के शव को देखा तो उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर की अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा, ठाकुर जी तो कहकर गए थे कि मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत गए, क्यों नहीं आए वापस? फिर ध्यान देकर देखा तो जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया। अब तो उसके शरीर का आत्म संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु वही बहू बनकर रहना पड़ेगा। ये सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची। वहां उन्होंने सखुबाई की राख हड्डी इकट्ठी की और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा मानो वह गहरी नींद से जागी हो। फिर उसी रात को सपने में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था जब तक शरीर में प्राण है पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाओगी। अब तुम्हारा वह शरीर तो जल गया। अब तुम लौट आओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सखुबाई को आता देखकर सखुबाई वेशधारी भगवान कृष्ण जो वहां बहुरूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वह यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा, माँ जी मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया और घाट पर गई। पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई की तो सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया
और रोने लगी। कहने लगी, बहन, मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई हो। सखुबाई ने कहा, हाँ हाँ, मैं बहुत सुखी हूँ। तो ठाकुर जी बताने लगे, मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमय है। अच्छा, अब तुम ये घड़ा लो, तुम्हें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर गई। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और अपने काम पर लग गई। सखुबाई को सास ससुर और पति के बदले स्वभाव को देखकर बहुत हैरानी हुई। कितना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले जब वह घर छोड़कर गई थी तो उसके सास ससुर पति सबने मिलकर उसे मारा था, खंबे से बांधकर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया, पंढरपुर से दर्शन करके वापस आया। जब आया तो सीधे सखुबाई के ससुराल गया। वहां जाकर कहने कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करते हुए उसके प्राण निकल गए। फिर हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। यह सब बात सुनकर उसके परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बातें कर रहे हो ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर पर है, काम कर रही है। जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सासू ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सखुबाई सामने आई। उन्हें सामने देखकर ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर भी उन्होंने सखुबाई को अपने पास बुलाकर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें बांध कर रखा था, लेकिन ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं तुम पंढरपुर गई और वहां पर मर गई, ये कैसे हो सकता है? बताओ क्या सच है? सखुबाई ने कहा, यह जो कह रहे हैं वे बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा उस समय कोई नवयुवती स्त्री आई, उसने मेरी सहायता के लिए मुझे खोल दिया। अब मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर गई, मेरे बदले वह यहाँ पर बंधी रही। उसने वहां मुझे भेज दिया। यहाँ पर सब प्रतिकूल व्यवहार सहती रही और मारपीट सहती रही। वहां एक दिन मैं बेहोश हो गई। बाद में मुझे पता चला मैं मर गई। फिर मेरे शरीर को जलाया गया, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। जब मैं नदी के पास आई तो वह युवती मुझे मिली जिसे मुझे खोला था, और वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वह युवती कौन थी? तो सास ससुर पति कहने लगे, नहीं हमें नहीं पता। सखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वो विट्ठल जी थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट देवता के दर्शन हुए। ऐसा सुनते ही सखुबाई के सास ससुर और पति ने उसके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हमने तुझे पहचाना नहीं, हमारे घर में ही परम भक्त साध्वी रहती है जिसकी अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसलिए भक्त अगर सच्ची भक्ति से आगे बढ़े तो जीवन में चाहे कितनी परेशानियां हो, कितने कष्ट हो, उसे भगवत प्राप्ति जरूर होती है। तो प्रेम से बोलिए, विठ्ठल नाथ की जय हो। जय सखुबाई। आप बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। एक भागवत कथावाचक ब्राह्मण गांव में कथा बाच रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य, उनके आभूषणों का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता हुआ एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया। उसने जब आभूषणों के बारे में सुना तो उसे लालच आ गया। उस दिन की कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वह उसे लेकर चल दिए। जरा सुनसान में पहुंचे तो चोर सामने आ गया। उसने पंडित जी से पूछा, ये श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं? मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं, पता बताओ। पंडित जी डर गए, उन्हें अपने सामान का भय हुआ। उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा कि कृष्ण का पता मेरे झोले में लिखा है, यह अंधेरा है, थोड़ा उजाले में चलो तो देखकर बताऊंगा। चोर तैयार हो गया, उसे जल्दी थी। पंडित जी ने और चतुराई की अपना बोझा उसके सिर पर लाद दिया
और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा थी। फिर उन्होंने थैले में से पोथी खोली, देखने का स्वांग करते रहे, विचार कर बोले, वृंदावन चले जाओ। मुझे जब कृष्ण जी मिले थे तो उन्होंने वृंदावन ही बताया था। चोर पंडित जी की बात से संतुष्ट हो गया और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ। चोर रास्ता पूछता हुआ वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उसने बड़ी तकलीफें सही। जहां जहां भी कृष्ण जी के मंदिर थे उसमें दर्शन को गया। दर्शन किया, वो तो उनके आभूषणों को देखने के लिए जाता था कि आखिर ऐसे आभूषण होंगे कन्हैया के पास। आभूषण निहारने में उसे इतने मंदिरों की भगवान की छवि देख ली कि उसकी खुली आंखों में भी प्रभु नजर आते रहते। रात को मंदिरों में ठहर जाता और वही कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर भगवान आभूषण चोर पर रीझ गए। चोर के मन में भी प्रभु के आभूषणों के प्रति कामना बढ़ती चली गई। गोपाल उसे जगह जगह दर्शन देते, तरह तरह के आभूषणों से सजे बालकों के रूप में, लेकिन वह उन्हें नहीं लेता तो उसे असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान कि कब कन्हैया के धाम पहुंचूं, और कन्हैया परेशान कि वह इतनी दूर क्यों जा रहा है जब मैं राह में ही उसे सारे आभूषण दे रहा हूँ। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुंच गया। एक स्थान पर नदी किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिए जो उसने मंदिरों में देखी थी। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी। आभूषणों के साथ चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार दिए और बोले, लो, तुम इसके लिए व्यर्थ ही इतनी दूर चले आए, मैं तो कब से तुम्हें दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई, अब तो आपको ही चुराऊंगा। भगवान हंसे, मुझे चुराओगे, कहाँ लेकर जाओगे? चोर बोला, वाह, तो नहीं पता कि कहाँ लेकर जाऊंगा, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए, अब तो मुझे आपकी ही लालसा है। चोर सोचता और प्रभु हंसते रहे। चोर ने बुद्धि दौड़ाई लेकिन कोई स्थान ही ना सूझा। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत से वह इन्हें चुरा ले जाए और फिर सुरक्षा ना कर पाए तो कोई और चुरा लेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। उसे उपाय सूझा, जब तक मैं निर्णय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ रखूंगा, आप मुझे रोज दर्शन देते रहो, जिससे मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। भगवान खूब हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेने होंगे। चोर ने मना कर दिया। प्रभु रोज शाम उसे दर्शन देते। वह अपने गांव लौट आया। पंडित जी कथा बाच रहे थे। उन्हें पंडित जी कथा बाच रहे थे। उन्हें सारी बात बताई। यकीन ना हुआ तो शाम को जब प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांगकर दिखा दिया और साबित कर दिया। पंडित जी बोले, भाई, चोर असली साधु तो तू है। मैं तो कान्हा का नाम लेकर बस कथाएं सुनाता हूँ, आजीविका जुटा रहा हूँ, लेकिन तुमने तो उन्हीं को जीत लिया। यह सुनकर चोर की आंखों से आंसू धर धर टपकने लगे। पंडित जी ने कहा, लुटाकर खुद को जब आए तो तेरी बाकी अदाओं पर दिल के मामले में हम भी अमीर हो गए। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए मनोकामनाओं को पूरी करने वाली गंगाबाई और लाखा जी की कथा को सुनते हैं, जिसमें बताया गया है विष्णु सहस्त्र नाम का कितनी महिमा है। तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से एकादशी माता की पूजा किया करती थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्ध अवस्था में कोई भी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख सुविधा के लिए इस कठिन व्रत को रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन व्रत करती और अपनी प्यास को किसी तरह से रोकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी।
द्वादशी को ही जल पीकर अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी भी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा को पढ़ती सुनती रही। फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा, चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी में बार बार कुल्ला करती रही, हाथ मुंह धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा चैन मिला। एक तो तेज धूप पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ से लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था। हर प्रकार से बेचैन होकर करवटें बदलती रही। कई बार उठकर घर के बाहर जाती, फिर अंदर आती। न उन्हें घर में शांति थी, न बाहर ही मिल रही थी। वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्यान कर रही थी, हे माता, आज मेरी लाज रखिएगा। आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। यह पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता टूट पड़ी। घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सभी सदस्य आसपास इकट्ठा हो गए। बूढ़ी माँ की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो आपने इतना कठिन व्रत क्यों किया? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी भक्ति हो पाएगी। और पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब दो नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत सुकून मिला। जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, तो बूढ़ी माँ है, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलो चलकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ों को करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब सोचने लगी, फिर ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी परिश्रम करने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापिस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने फिर परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी कन्या का रूप धारण कर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई। जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था। एक छोटी सी कन्या का रूप धारण कर गिलास में मीठा पानी लेकर सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का भरा गिलास देकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास की मारे गला सूख रहा था कि अचानक उनको याद आया, उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तक किसी भी तरह से शरबत नहीं पी सकती। चुपचाप वापस चारपाई पर लेट गई। तभी उनकी आंखें लगी। उन्हें एहसास हुआ मानो किसी ने पानी से भरे कुएं में पटक दिया। बहुत देर तक कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इसी बीच में उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक भी बूंद जाने नहीं दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही।
थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक भी बूंद नहीं पी। बस चारपाई पर बैठी रही, एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय था। यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अभी अच्छी तरह समझ गई कि इस बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। उनके सत्य व्रत को भली भांति समझती थी। अब सवेरा हो गया। बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तो कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया। इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। उनके घर में अब किसी भी चीज की कमी ना थी। हर प्रकार की सुख सुविधा थी। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रभाव से इस संसार में सब सुख भोकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे अपने बूढ़ी माँ के परिवार को हरा भरा किया, वैसे हम सभी के परिवार को करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं राधा रानी की एक सच्ची और सुंदर कहानी। इस कहानी में साक्षात श्री राधा रानी विराजमान है। तो इस कहानी को अनुभव करने के लिए हम बरसाना की तरफ चलते हैं। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसके कोई संतान ना थी। इसी वजह से वे बहुत दुखी रहती। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया और गांव की कुछ औरतें बरसाना जा रही थी। तो रमा ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी दयालु है, वे अवश्य ही तुम्हारी गोद भी भरेंगी। वह स्त्री कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी। मतलब कि रमा अभी तक 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। इसलिए उसके पति और सास ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। रास्ते में ट्रेन में राधा कृष्ण का जप करते हुए इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वे बरसाना पहुंच गई और सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने को तैयार हो गई। राधा जी के महल में जब ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वे जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी, तभी स्त्रियों को बोली, तुम आगे आगे चलो, मैं थोड़ा धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, हे बेटी, अगर आज तुम न होती तो मैं नीचे गिर जाती। वह कन्या बोली, मैया, मैं तुम्हें कैसे गिरने देती। फिर रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। रमा ने सोचा, न कोई जान न पहचान, लाडो ऐसे बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊंगी। तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो बोली, मुझे नथनी, गले का हार, कान की कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका वहां से भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। फिर रमा आकर उस बालिका के बारे में सोचने लगी और फिर रमा ने बाजार से उसके लिए गले का हार और चूड़ियां खरीदी। अगले दिन वहीं जा मिली जहाँ वह लाडो उसका इंतजार करते हुए मिली। फिर लाडो रमा को उसी जगह मिली। फिर चूड़ियां और गले का हार जैसे ही दिया, वह बोली, बस इतना सा, इतनी ही चीजें लाई हो। और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन के लिए यहाँ पर हूँ,
रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी जैसे उसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह उस लाडो को देती। एक दिन रमा कहती है कि अब ये सारी चीजें मुझे पहनकर दिखाओ, कैसी लगती हो। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला ले लिया, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, हाँ, ये कन्हुआ है, मेरे साथ ही रहता है, तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई भी नहीं मिला, न वो लाडो और न वो लड़का। बहुत इंतजार किया। जब रमा मंदिर में पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन नृत्य हो रहा था। फिर भी वह किसी तरह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। वहां देखकर जब राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा तो रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी वही सारा सामान वो लाई थी राधा रानी और कृष्ण भगवान ने धारण किया हुआ था। वे पत्थर सी हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कन्हुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोदी में बैठती थी, उसे मातृ सुख प्रदान करती थी। वह तो जैसे बावरी हो गई। दिन रात लाडो लाडो कहती पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने के लिए आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो वह प्रतिदिन राधा रानी की सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसू से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका पर ले गई और वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं तुम्हारी लाडो। और ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाडो के पास चली गई। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, कोई भी देवता उसे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तप कर रही है उससे विवाह कर ले। तो शंखचूड़ ने वैसा ही किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब बात पता चली
तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने कवच बिना किसी संकोच के दान दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल में द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, भ्रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया। भगवान शिव ने युद्ध में त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया तो मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुमने मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या की। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा कि नदी के तट पर मेरा वास होगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाए तो 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। ये सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लप्सी तप्सी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लप्सी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पाँव हटाने को कहा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लप्सी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली महालक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्र कृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा
एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, ये लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान और ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राजवैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्मवन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।